आइए प्रारंभ का दृश्य है। जनक दूत महर्षि विश्वामित्र जी के पास पहुंच रहे हैं। यहीं से लीला की प्रस्तुति होगी। कृपया समूह से निवेदन है आप लोग शांति का परिचय दें और भगवत लीला का आनंद लें। सीताराम 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 सीतारामे चरित अति पावन। सीतारामे चरित अति पावन, मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। मधुर चरित अति रुचिर सुहावन। असुरी द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। जनक दूत तेहि अवसर आयो, कहि बहु कथा मुनि समुझायो। कहे मुनि कथा मुनि समुझायो। महामुनि के चरणों में सेवक का कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहो सेवक, कहाँ से आए हुए हो? मैं जनकपुर से आया हूँ। महाराज विजयराज ने एक धनुष के अधीन अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है। आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। ये पत्रिका है। श्री राम और लक्ष्मण, तुम दोनों राजकुमारों के द्वारा मेरा यज्ञ नवरात्रि का संपूर्ण हुआ। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित्र के प्रभु देखिए जा। विजयराज जी जनकपुरी में अपनी पुत्री का स्वयंवर उत्सव रचे हुए हैं। धनुष हो रहा है, चल कर के क्यों ना देखा जाए। गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों बंधु भी आपके साथ चलें और चलकर के धनुष यज्ञ की शोभा को देखें। चलिए मेरे साथ दोनों राजकुमार, चलिए चल कर के देखें। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर से चले मुनि वर के साथ, हर से चले। आश्रम एक दिख मग माही, खग मृग जीव जय तो तहा नाही। खग मृग जीव जन तो ताना। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहे वो विषेखी, सकल कथा मुनि कहे वो विषेख। गुरुदेव, आपके साथ निरंतर चले ही आ रहे थे। अचानक
यह आश्रम दृष्टिगोचर हुआ, जो देखने में तो बड़ा ही सुहावना है, मन को सुख की अनुभूति कराने वाला है, लेकिन देख क्या रहे हैं, खग मृग जीव जंतु तह नहीं, कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ एक पत्थर की छोटी सी शिला है, जिसकी आकृति, जिसका आकार नारियों के जैसा है। भगवान, आप हमें इस रहस्य के विषय में संपूर्ण जानकारी दें, आखिर ये सब क्या है। गौतम नारी श्राप बसी उपले देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। हे श्री राम, ये गौतम ऋषि की नार अहिल्या है। ये पति के श्राप वश पत्थर बन चुकी है। वह चरित मैं तुम्हें अभी दृश्य रूप में दिखा रहा हूं कि ये पत्थर कैसे हुई। आइए चल देख। प्रभु श्री राम जी के हृदय में पाषाण रूप शिला देख करके जिज्ञासा हुई। पूज्य गुरुदेव से भगवान ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये मानव की आकार की शिला क्या है? गुरुदेव भगवान अहिल्या का जीवन चरित्र। होय धर्म की उन्नति सकल पाप हो छे। एक बार सब मिलकर बोलो शंकर भगवान की जय हो। सूर्य चंद्र आज बड़े आश्चर्य में होंगे कि ये देवराज इंद्र ने हमें अकेले में क्या बात करने के लिए बुलाया है। इसका एक कारण है कि एक दिन में अपनी सभा को समाप्त करके महलों में पहुंचा। जो देवी सची थी वो आईने के सामने खड़ी थी और मुझसे बोली, महाराज एक बात बताइए मुझे, संसार में मुझसे अधिक स्त्री कोई है कि नहीं? मैंने उनसे कहा कि इस बात का उत्तर कुछ समय बाद दूंगा। आज इसी कारण ये सभा मैंने तुम्हें बुलाया है। सूर्यदेव बताओ कि संसार में सबसे सुंदर कौन स्त्री है? महाराज मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं पूर्व दिशा की ओर से निकलता हूँ। फिर महाराज मेरा तेज भी इतना तेज है कि कोई भी सुंदर स्त्री या कोई जीव अपने ग्रह से बाहर ही नहीं निकलता, तो मैं सौंदर्यता की परख आपको कैसे बता सकता हूँ महाराज? हाँ सूर्यदेव, हम आपकी बात से सहमत हैं। आपकी बात हम भली भांति से जान गए, क्योंकि तुम अपने पूर्ण वेग से निकलते हो तो स्त्री क्या कोई जीव क्या सब आश्रय का झाव लेता है। चंद्रदेव तुम तो सारे संसार को शीतलता प्रदान करते हो। क्यों नहीं महाराज, मैं बताता हूं कि अपने देवलोक से बढ़कर उस मृत्यु लोक पर सुंदरता की सीमा निवास कर रही है। क्या? कौन है सुंदर? वो है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अहिल्या, याद आया अहिल्या।
अहिल्या, चंद्रदेव तुम जा सकते हो, सूर्यदेव तुम जा सकते हो, चंद्रदेव तुम हमारे पास रुको। अहिल्या, ये ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर बनाई थी, इसका स्वयंवर भी रचाया था, लेकिन इसे गौतम ऋषि ब्याह करके ले गए थे। हे चंद्रदेव, आप हमारी कुछ सहायता करो। हम अहिल्या के साथ में एक बार मिलाप जरूर करना चाहते हैं। आप हमारी इसमें क्या मदद कर सकते हो, क्या सहायता कर सकते हो? क्यों नहीं, यदि आप देवी अहिल्या से मिलना चाहते हैं और अपने दिल में लगी बरसों की अग्नि को पूर्ण करना चाहते हैं, तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। गौतम ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज का समय ऐसा होगा कि मैं अर्धरात्रि के समय मुर्गा बन के वान लगाऊंगा और गौतम ऋषि समझेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, तो वह गंगा स्नान करने के लिए चले जाएंगे, लेकिन वह अर्धरात्रि का समय होगा और आप गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या के साथ छल कर जाएंगे। वाह चंद्रदेव वाह, इसलिए तो मैं तुम्हें अपना परम मित्र मानता हूँ, लेकिन ध्यान रहे समय से। चलो ठीक है। इस तरह से इंद्रदेव ने पाप में भागी